गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं साङ्गा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनं यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः वासुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्रीगुरुवे श्री हरिगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ओम प्रसीदं महेशानि प्रसीद जगदम्बिके अनंतकोटि ब्रह्मण्ड नायके ते नमो नमः। नमः कूटस्थरूपायै चिद्रूपायै नमो नमः। नमो वेदांत वेद्यै भुवनेश्वर्यै नमो भुवनेश्वर्यै बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही
श्री गुरुदेव भगवान की अनंत कोटि ब्रह्म नायक उस परम पिता परमात्मा बहुत ही महती अनुकंपा है जो हमें अपने श्री गुरुदेव महाराज जी के बहुत ही पवित्र स्थल जहाँ गुरुदेव भगवान के प्रत्यक्ष चरण पड़े हैं, उन्होंने इसी हमारे श्री परमहंस संताश्रम अमलो रोड गोमसो की कोई खन्ना में बैठकर विराजमान होकर अपने मुखारविंद से सत्संग कथा हरि चर्चा का हमें अमृत पान कराया। और ऐसा भी हम सुनते हैं जो उस समय के श्रोतागण थे, वो कहा करते थे कि महाराज श्री सत्संग कीर्तन और कथाएं तो सुनाते ही थे, चाहे वो श्री रामचरितमानस हो, श्रीमद् भागवत गीता हो, श्रीमद् भागवत पुराण हो, और साथ में जो हमारे उपनिषद हैं उनके प्रसंग भी कभी कभी बीच में उन लोगों को श्रवण करवाया करते थे। मैंने भी एक बार उनकी ऑडियो वीडियो मेरे पास आई थी, तो मैंने सुनी। बहुत ही मीठी स्वर में, इतनी सरल सादी भाषा में महाराज श्री कथा सुनाते थे कि आम लोग उसको सुनते तो थे ही, लेकिन उनके समझ भी आते थे। जिस तरह यहाँ खन्ना के लोग थे या आसपास के जो भी लोग आते थे, मैंने विद्यालय में यहाँ हमारे खन्ना में सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय है, बस अड्डा के सामने, वहाँ मैंने शास्त्री की है। हमारे व्याकरण के आचार्य थे गुरुजी पंडित देशराज जी। वो हमें पढ़ाते पढ़ाते एक बार कहते कि स्वामी जी, वो जो आप कुटिया के स्वामी थे ना, संत जी थे महाराज जी, कहते जब खन्ना में आते थे महाराज श्री, तो कहते दुनिया लोग ऐसे इकट्ठी होती थी, ऐसे इकट्ठी होती, जैसे कोई पशुओं का बाड़ा होता है ना, पशुओं का बाड़ा, गऊं का बाड़ा होता है, उसमें बहुत सारे पशु गऊं भैंसे बाड़े में इकट्ठी कर दो, जब वो बाड़ा खोलो तो एकदम सारी इकट्ठी होकर भागती थी। ऐसे जब महाराज श्री खन्ना में आते थे, जब कथा शुरू करते थे, तो कहते खन्ना शायर करोगे, ऐसे भागे आते थे महाराज, पूछो ना। तो उस समय तो कोई स्पीकर नहीं था, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि बढ़िया गद्दी लगे, आसन लगे, हैं जी, और कोई चटाई दरियां ऐसा कोई था नहीं, सुनने में आया है। सिंपल यहाँ रेता होता था, जमीन में लोग बैठ जाते। तो उनके बहुत सारे नाम थे।
वेदों वाले महाराज जी के वेदों कथा करते थे वो, हैं जी। खोरी वाले महाराज जी, खोरी वाले बाबा जी, करतारपुर में महाराज श्री को खोरी वाले बाबा जी कहते हैं। और पटियाला में जो गुरुगद्दी है वो हमारे गुरुदेव दादा गुरु जी गोस्वामी रामन जी थे, और जो दादा गुरु जी हिम्मतपुर में रहते थे स्वामी दयालदास जी महाराज, तो पटियाला में रामन कुटिया के नाम से प्रसिद्ध थे। और रेलवे लाइन के पास और मंडी कुदगढ़ में सुए वाली कुटिया, और खन्ना में घोंसली खुई, एक मलेरकोटला में भी वो एक बहुत बगीची होती थी वहाँ, ऐसी नाम मेरे याद नहीं है। और करतारपुर में खोरी वाले संत तो कहते ही थे। एक और बात थी, मैं जब वहाँ रहा करतारपुर में काफी समय, कुटिया में जाता था तो गणू के बगीचे के नाम से प्रसिद्ध थे, गणू के बगीचे। मैं वहाँ करतारपुर किसी मंदिर में रहता था, तो मंदिर से जो आश्रम था करतारपुर में, एक बहुत प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहब है। मेरा ख्याल कोई भी गुरुद्वारा ऐसा नहीं होगा जहाँ मूर्ति हो, लेकिन वहाँ मूर्तियाँ हैं। गुरु नानक देव महाराज जी की और गुरु की या जो मूर्तियों में दर्शन किए, और वो स्थान ऐसा है कि यहाँ गुरु नानक साहब ने गंगा प्रकट की, और वहाँ एक गंगसर गुरुद्वारा भी है। तो बहुत समय करतारपुर में मुझे रहने को मिला, और ऐसा मैं सुनता था लोगों से कि जैसे हमारे भारत में काशी, वाराणसी क्षेत्र है, और ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है कि ये देवताओं की कचहरी होती थी, काशी में देवताओं की मीटिंग होती थी। ऐसे ही करतारपुर जो शहर था करतारपुर साहिब, उसको भी हमारे गुरुओं ने काशी की तुलना दी थी, ऐसा मैंने सुना है। वहाँ एक गुरुद्वारा साहब था, थमजी साहब, वहाँ के एक हेड ग्रंथी थे, वो मुझे मिलने आते थे, मेरा उनकी कभी कभी चर्चा होती थी। तो बहुत धार्मिक स्थल है वो करतारपुर साहब। मलेरकोटला, पटियाला, कुराली में बागा वाली कुटिया, कुराली में बागा वाली कुटिया से मशहूर थी। आजकल वो चंडीगढ़ रोड पे पड़ती है, ऐसा है, लेकिन पहले बागा वाली कुटिया बनती थी। तो महाराज श्री प्राय ज्यादा शहर से बाहरी वो रुकते थे। तो व्रत थे, उन्होंने अपने जीवन में कोई स्थान नहीं बनाया। पैदल चलना, मधुकरी, जो हमारे पहले महात्मा लोग भिक्षा ग्रहण करते थे, मांग करके भोजन पाना, भिक्षा वृत्ति, ऐसे वो भोजन 3 घर रोज का 3 घर भोजन देना। अगर 3 घर में भोजन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वापस आ। और कभी कभार सुना है कि महाराज श्री 1 घर 2 घर या 3 घर, माना कि किसी दिन तीनों घरों में भोजन नहीं मिला। कभी कभार ऐसा होता, भोजन किसी घर में नहीं तैयार होता, नहीं भोजन होता, या लोगों की श्रद्धा होती कि संत आए, उनको ताजा फुल्का, ताजा प्रसाद उनको बना के अर्पण करें, सब्जी रोटी।
जो मंत्र आपको नाम अच्छा लगता है, ओम नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, है जी। और कभी कभार ये भी गुनगुनाया करो, अच्युतम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। ऐसा कोई भी कीर्तना हो, भगवान का नाम है, समझे नहीं। और फिर थोड़ा देखो, सामूहिक सत्संग होता है ना, सामूहिक इकट्ठे बैठ करके हम जो ध्यान लगाते हैं ना, उसका बड़ा महत्व है। और शुरू में शायद आपको मैं थोड़ा सा इशारा किया था कि ठाकुर जी एक आदि पुराण है, आदि पुराण, बहुत सारे पुराण हैं हमारे, शायद मेरे पास है आदि पुराण, मेरे पास है, मैं बहुत सारे पुराण में संग्रह किया हुआ है। पहले में जब यहाँ विद्यालय पढ़ता था, नया नया आया, तो कोई ना कोई पुराण में खोल के पढ़ता था 1 घंटा। श्रोता मेरे पास 1-2 माता बुजुर्ग माता बहनें होती थी, ज्यादा नहीं, नित्य प्रति। महाराज जी के जो कुटिया है, अंदर बाहर झाड़ू पोछा करना अपने हाथ से, अपने हाथ झाड़ू पोछा करना, चाय वाय का भोग लगा के, चाय का प्रसाद भोग लगा के महाराज जी को, संतों को चाय पिला के, मुझे एक लगन थी, शौक नहीं, लगन थी मुझे। और ये मैंने भगवान से मांगा ही है, जो मांगा सुरेश्वर महाराज से। ये साक्षात ठाकुर जी हैं, भगवान नारायण है, विष्णु है, शिव है, राम है, कृष्ण है, ये सत्य बात है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं कि हाँ देखो सबके लिए अपने गुरु ईश्वर हैं, परमात्मा है, भगवान है, आराधनीय है, वंदनीय है, अर्चनीय है, स्मरणीय है, शोभनीय है। लेकिन देखो जो मैंने अनुभव किया है, जो मुझे उन्होंने दिखाया है, मैं वो सत्य बात आपके साथ कह रहा हूँ। तो और उसके बाद फिर आप माता बहनों से निवेदन है, श्रोताओं से, पुरुष भी कर सकते हैं अगर समय हो तो आप बैठ जाओ। ऐसे कल भी कहा था आपको, हाँ एक बात कही थी आपको, मैंने भूल गया, वो आदि पुराण का श्लोक जो है, नाहम बसामी बैकुंठे योगिनाम हृदय नच, भगवान नारायण कहते हैं। इसका प्रसंग है, समय लगा थोड़ा सा, आपको कल परसों जब भी समय लगा सुनाऊंगा आपको। नाहम बसामी बैकुंठे योगिनाम हृदय नच, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामी नारद। कि हे नारद, हो सकता मैं बैकुंठ में कभी कभार ना मिलूं। योगी नाम हृदय, जो योगी लोग हैं नित्य मेरा ध्यान करते हैं। आप भगवान शिव का जो षडाक्षर मंत्र, षडाक्षर स्तोत्र है ना, एक पंचाक्षर है, एक षडाक्षर है। उसके पहले लिखा हुआ है ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदम से ओंकार है।
तो कहते ये योगी लोग नित्य प्रति मेरा ध्यान करते हैं, हो सकता है मैं वहां भी ना मिलूं आपको, लेकिन मेरा जो पक्का ठिकाना है, पक्का अगर मुझे कोई पाना चाहे, मद भक्ता यत्र गायत, मेरे भक्त इकट्ठे होकर के सामूहिक रूप में यहाँ मेरे नाम का कीर्तन सत्संग हरि चर्चा करते हैं, वहां मैं अवश्य मिलूंगा, जब मर्जी कहीं भी हो। सत्संगी एक बहाना है भगवान से मिलने का है? तो बहुत अच्छी बात है। आज प्रसंग कोई मैं अलग सा ले गया, तो कल भजन गाया था, मैंने इच्छा थी कि मैं पूरा करूं, लेकिन पूरा नहीं कर सका। तो मैं एक दो लाइनें जो आगे की हैं, दो पैरे कल आपको सुनाए थे मैंने भजन के, दो ही पैरे और आगे आपको सुना दूं। मैं पहले संक्षेप में आपको सुना दूं। प्रभु मेरे मन की सुधार दो हालत, कभी भक्ति मार्ग में बने न रुकावट। प्रभु मेरे मन की सुधार दो हालत, मन मुझको जग की ओर न मोड़े, जग के सामानों के पीछे न दौड़े। करते हैं सतगुर तुम्हारी इबादत, कभी भक्ति मार्ग में बने न रुकावट। प्रभु मेरे मन की सुधार दो हालत। और दूसरा पैरा ये था, मुझको न हरगिज अबजे भरमाए, मेरे संग मिलके प्रभु गुण गाए। बदल डालो सतगुर मन की ये आदत, कभी भक्ति मार्ग में बड़े न रुकावट। ये आपने सुना था। आगे दो पैरे हैं, उनको सुन लीजिए। प्रभु मेरे मन की सुधार दो हालत, कभी भक्ति मार्ग में बने ना रुकावट। प्रभु मेरे मन की सुधार दो हालत, कभी भक्ति मार्ग में बने ना रुकावट। गुरु शब्द से अपनी सुरत में मिलाऊं, गुरु शब्द से अपनी सुरत में मिलाऊं। जन्मों की मल अपने मन से हटाऊं, जन्मों की मल अपने मन से हटाऊं। करो मुझ पे सतगुरु यही बस इनायत, करो मुझ पे सतगुरु यही बस इनायत। कभी भक्ति मार्ग में बने ना रुकावट। प्रभु मेरे मन की सुधार दो हालत, कभी भक्ति मार्ग में बने ना रुकावट। काम हो मेरा सदा नाम ध्याना, करे ना मन अब कोई भी बहाना। लास्ट पैरा। काम हो मेरा सदा नाम ध्याना, करे न मन अब कोई भी बहाना। तेरा दास मांगे बस यही मन्नत, तेरा दास मांगे बस यही मन्नत। कभी भक्ति मार्ग में बने ना रुकावट। प्रभु मेरे मन की सुधार दो हालत, कभी भक्ति मार्ग में बने ना रुकावट। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।